इसी के अंदर अगर मैं वंश दोष की बात करूं तो वंश दोष में क्या होता है, वंश दोष एक ऐसा दोष आ जाता है जिसके अंदर घर के अंदर शादियां तो हो रही हैं, लेकिन अगर वहां पर एक व्यक्ति बढ़ गया तो एक व्यक्ति घट जाता है। ओ हाँ, जैसे आपकी शादी हो गई तो आपके घर में एक किसी की डेथ हो जाएगी और एक बंदा आपके घर से कम हो जाएगा क्योंकि एक बढ़ गया। इसी प्रकार से वंश आगे नहीं बढ़ पाता, लड़कियां ही लड़कियां होती चली जाती है, लड़के नहीं होते पूरे खानदान के अंदर उनके वंश को आगे बढ़ाने के लिए। तो ये वंश दोष है। और एक पर्टिकुलर ऐसी कोई बीमारी लग जाती है जो आपकी वंश से वंश तक जाती रहती है, कैरी फॉरवर्ड होती रहती है। उसके अंदर चाहे फिर लड़कियां हो चाहे फिर लड़के हो, वो आगे बढ़ती ही जाती है, उनके बच्चों को, फिर उनके बच्चों को, फिर उनके बच्चों को, वो चीज एज इट इज प्राप्त होती रहती है। जैसे कि इसके अंदर आप कभी एक लाइन देखिएगा, किसी माँ ने बहुत अपने जीवन के अंदर प्रताड़ना सही है, उनकी मैरिज लाइफ अच्छी नहीं रही, बहुत दिक्कतें रही, एज इट इज उनकी बेटी के साथ भी वही हुआ, ससुराल भी वैसा ही मिल गया, पति भी वैसा ही मिल गया और मैरिज लाइफ बहुत खराब हो गई। एक पर्टिकुलर टाइम पर आकर किसी के पिता की बहुत अर्ली एज में डेथ हो गई, तो उस व्यक्ति को भी उसी पर्टिकुलर एज में आके कोई ना कोई ऐसी बीमारी लग गई कि अब वो जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। Got it. है ना, ये वंश दोष है।